मालाड पश्चिम का मालवनी इलाका और वार्ड क्रमांक 48, जहां बीएमसी चुनाव अब सीधे सीधे सियासी घमासान में बदल चुका है। कभी कांग्रेस की पुश्तैनी सीट माने जाने वाला वार्ड 48 इस बार कांग्रेस के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूर्व नगर सेविका इस बार भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अब पार्टी वही नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली है। पार्टी बदलने के बाद सलमा आल मिलकर ने अपना सियासी दांव खेला है और अब उनकी लड़ाई सीधे बड़े नेताओं के सहारे लड़ी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दामन झटककर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इस्माइल शेख एक तरफा जीत के इरादे से पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। नगर सेवक का इलेक्शन का ये टाइम चल रहा है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का, उस बारे में ये मीटिंग रखी गई है। हम लोगों ने हर जगह पर अलग अलग तरीके से मीटिंग लिया, छोटी छोटी मीटिंगें ली। हम लोगों की मीटिंग में लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि जहाँ ये तो पैक है, मगर अगर पैक नहीं रहता है तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो 200-300 लोग जमा हो जाते हैं। ये आप लोगों की दुआ और प्यार है। ये इनसे पहले जो नगर सेवक थे हमारे एरिया के, उन्होंने क्या किया, उनकी बुराई करके कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 100 साल में 9 दफे भी आपके बिल्डिंग में नहीं आई होगी। आप लोगों ने देखा है कि उनको किसी ने तो देखा भी नहीं है, नहीं देखा है। हाँ, तो नगर सेवक ने क्या किया, ये बिल्डिंगों का हाल, ये ट्रैफिक का मसला, ये पानी का नहीं आना, ये उनकी नाकामी है। अभी वापस से नगर सेवक का इलेक्शन आ गया, 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने फिर से इसी तरह का कैंडिडेट वापस से भेज दिया है। पता नहीं कहा से जोगेश्वरी या गोरेगांव से कैंडिडेट, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मुझसे वादा किया गया था, मैं भी कांग्रेस में ही था, मगर मेरा टिकट काट करके किसी जोगेश्वरी या गोरेगांव वाले को दे दिया। अब यहाँ के जो मामले हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं, वो यहाँ के लोगों को मालूम या गोरेगांव और जोगेश्वरी वाले को पता। उसको क्या पता कि हमारा यहाँ तक आने के लिए कभी कभी आधा पौना घंटा एक नंबर से लेकर यहाँ आने के लिए लग जाता है। वो बाहर वाले को कुछ नहीं पता। मलाड से एक नंबर होने आधा 1 घंटा लगता है, आधा घंटा, और आधा पौना घंटा यहाँ से इस बिल्डिंग तक आने लगता है। आज उसको कुछ भी नहीं पता नए कैंडिडेट को क्या मामला है, क्या ट्रैफिक का मामला है, यहाँ पर पानी की क्या तकलीफ। इन्होंने इसी तरह जो है ना, नए आदमी को देकर के मालोनी की जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ मालोनी की जनता से वोट लेने का। और मालोनी के ऐसे से ये जीतते हैं और मालोनी के आवाम को, उनको पूरी मालोनी में, पूरे वार्ड नंबर 48 में एक भी आदमी लायक नहीं दिखा कि इन्होंने वहां से लेकर के आ गया जोगेश्वरी से। अब उसको नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये छोटा इलेक्शन है, डीएमसी का इलेक्शन है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना है, कोई सीएम पीएम नहीं बनना है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। इसमें इस इलेक्शन में जो स्थानीय लोग होते हैं, जो एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं, नहीं जानते तो कम से कम एरिया के हो, वो आपके दुख दर्द तकलीफ को समझ सकते हैं, ना कि बाहर वाला समझेगा। क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना है, इसमें कोई पीएम या सीएम नहीं बनना है। इसमें इस इलेक्शन छोटे का इलेक्शन है, जीत करके कॉर्पोरेशन में जाना है। यहाँ की जो बुनियादी सहूलतें है, जैसे रोड की तकलीफ, रास्ते की तकलीफ, पानी का नहीं आना, टॉयलेट बाथरूम, नशा हो गया आम, ये बातें अपनी कॉर्पोरेशन में रख के वहां से फंड पास करके ला करके यहाँ काम कराना। नए आदमी को क्या पता, इससे पहले की नगर सेविका को इन्होंने पहले भी इसी तरह की दे दिया, वो बेचारे चल भी नहीं सकते। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर वो एज भी इतनी चल नहीं सकते। तो इन्होंने इस तरह के जो कैंडिडेट लाकर दे दिए हैं जो किसी काम के नहीं। और अभी शर्माता को दिया, उसके बाद अभी ये नए जोगेश्वरी वाले को दिया, और अब उसको जब देखेंगे ये इस्माइल जो है इसको आसानी से हरा रहा है, तो अभी हर जगह बोल रहे हैं कि उसको मत देखो, बाजू में बिठा करके बोलते मुझे देखो, वोट मुझे दो। तुमने भी क्या किया, तुमको भी क्या वोट देना। आपने भी वादा किया मलाड से बंबई रोड निकाल दूंगा, अंधेरी निकाल दूंगा, इंफिनिटी मॉल निकाल दूंगा, रोड, कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें कौन जिम्मेदार, इससे जो काम नहीं हुआ इसमें नगर सेविका जिम्मेदार, एमएलए जिम्मेदार, एमपी भी जिम्मेदार। एमपी को ऐसा हो गया कि मालोनी की तरफ कोई 1 रुपए का फंड ही नहीं लगाते। ऐसा लगता है कि जो वोट नहीं देते उनको, वो उनके एमपी नहीं है, वो तो आते ही नहीं। तो ये जिनको हमने दे करके भेजा कॉर्पोरेशन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, जिम्मेदार वो है, और ये लोग हमारे लोगों को बता रहे कि ये जिम्मेदार। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं बनी, हम तो नगर सेवक नहीं बने, अभी एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, जिम्मेदार हम कैसे? हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, आप लोग जिम्मेदार।
आप लोगों को इस इलेक्शन में इस बात का ख्याल रखना है कि मैं आपके मोहल्ले का हूँ, सामना नगर की पहली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मेरी परवरिश वार्ड नंबर 48 में हुई है, मेरी फैमिली भी इसी वार्ड की है। मैं यही कहूँ ये छोटा इलेक्शन है, इसमें एरिया के लोगों को ही आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करके अगर गवर्नमेंट बननी होती तो भाई वहां पर बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए तो बात अलग है। इसमें तो कोई गवर्नमेंट बनना नहीं है, इसमें तो एरिया के लोगों को चांस और मौका मिलना चाहिए, एरिया का आदमी अपनी बात वहां रख सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना, आप लोग ना मुझे सपोर्ट करिए। मैंने ये जो मुझे जानते हैं वो या फेसबुक और यूट्यूब पे देखे होंगे, आप लोगों ने काफी सोशल रूट में काम किया, लॉकडाउन के जमाने में हो या आज भी हो, लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काफी काम किया। हॉस्पिटलाइज का हमेशा हर दिन मेरे ऑफिस से कोई ना कोई काम होता है, हर दिन। अभी 6 संडे पहले मैंने 32 या 33 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाए। अभी मैं कल एक बिल्डिंग में था तो एक रिटायर्ड एसीपी थे, उन्होंने मुझे बिल्डिंग में मेरा भाषण खत्म हुआ, उन्होंने साइड में मुझको लेकर बोला कि हम तुमको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमारे ये दोनों वॉचमैन है ना, इनको ऑपरेशन तुमने करा के दिया, ये दोनों वॉचमैन हमारे, इनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन हमको इसमें हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि इस्माइल शेख की रणनीति मुस्लिम वोटों को एकजुट करने पर टिकी है और इसी भरोसे वे खुद को मजबूत दावेदार मान रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहीं खत्म नहीं होता। AMIM के नासिर कुरैशी के कार्यालय में चुनाव से पहले ही जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हालांकि यह आत्मविश्वास है या जरूरत से ज्यादा भरोसा, इसका फैसला तो नतीजे ही करेंगे। भाई आज आपके कार्यालय में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, शॉल पहनाया जा रहा है, हार फूल पहनाया जा रहा है, ये क्या था ये बताना। देखिए, ये जो हमारे कार्यालय पे आज हमारे मोहब्बत, जो मजलिस की मोहब्बत में लोग आए हुए हैं और ये मोहब्बत लगातार मुझे लोग दे रहे हैं। मैं हमारी शकील साहब, अली भाई और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि नासिर भाई हम काफी वक्त से नहीं आए थे, आप चुनाव में खड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम की आपके साथ दुआएं हैं और एडवांस में जीत की खुशी मनाने के लिए वो यहाँ पर आए थे, मुझे अपनी दुआ देने आए थे। बस उन्होंने अपनी दुआओं के मुझे नवाजा है। इंशाअल्लाह ताला मलाड मालोनी में सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख को आप देखिएगा पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह। ये खुशियाँ उस बात को लेकर तो नहीं है जो पिछले 2 दिन पहले जो आपने सभा की थी, उस सभा के बाद जो माहौल बदला है उसको देखते हुए कहीं मतलब मिठाइयाँ तो नहीं बांटी जा रही है। देखिए, हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जो एक जान बान शान है बिहार की, MLA साहब हमारे अख्तरुल ईमान साहब के आने के बाद और हवा बदली है और सभी लोगों के दिल में एक ही बात है कि जो 25 साल हमने कांग्रेस को वक्त दिया है, 25 साल तक का बदला इस बार मलाड मालोनी वार्ड 48 की आवाम अपना बदला निकालेगी और सिर्फ पतंग को एक बार मौका देगी जरूर। और एक बार मौके के बाद आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला नासिर कुरैशी अपनी पूरी टीम के साथ जो वर्क करेगा, जो काम करेगा, तो यही आवाम बार बार इंशाअल्लाह ताला मौका देगी। क्योंकि मालोनी ने इस बार देखा है कई सालों से, आज यहाँ पे रोड की हालत देखिए, ट्रैफिक की हालत देखिए, नशे में कितने मुब्तला यहाँ के लोग, यहाँ के मासूम बच्चे। इसके साथ साथ जो जुमका बाकर में रोड बंद कर दिया गया, तो हमारे MLA साहब की इतनी भी औकात नहीं है कि एक रोड खुलवा सके और यहाँ पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 150 रूमों की चाबी दी जाएगी जब यहाँ का उनका नुमाइंदा जीतेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ MLA साहब, इस बार मलाड मालोनी वार्ड 48 की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस वार्ड तो छोड़िए, पूरे मालोनी में एक भी आपकी सीट नहीं आएगी इंशाल्लाह। वार्ड 48 मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, तो ऐसे में ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। फिलहाल ऐसी कौन सी खामियां हैं जो उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, उनके खुद के बीच में एक फूट पड़ी हुई है। जो उनकी पार्टी का नुमाइंदा यहाँ काम करता है उसे तो छोड़कर, उसे तो दरकिनार करके ये लोग बाहर वालों को लाके यहाँ खड़ा करते हैं। लेकिन हम कोई भी आए, चाहे बाहर वाला है या घर वाला है, इस बार हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है जो जुल्म सितम इन पर ढा गया है, जो राठौड़ी के आसमी नगर के घरों को तोड़ा गया है। जब आपने उनकी मदद नहीं करी, उनके आंसुओं को पोंछने नहीं गए, उनको खाने खिलाने को पहुंचे नहीं आप, और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि 150 रूम की चाबी दी जाएगी। तो इस बार सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वार्ड 48 के लोग ने अहद कर लिया है कि नासिर भाई, आपकी शक्ल में हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना वोट देंगे, जो संसद में मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते हैं। यही मुद्दे को लेकर हम मलाड मालोनी में उतरे हैं कि जो आवाज हमारे सदर बुलंद कर रहे हैं नासिर कुरैशी, इस वार्ड में
अपनी लोगों के बीच में जनता दरबार लगा के उनकी सुनवाई करेगा और आवाज को बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला। शनिवार शाम पूर्व नगर सेविका सलमा आलमेलकर की सभा में उस वक्त माहौल पूरी तरह बदल गया जब मंच पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे के भाषण ने पूरे इलाके की सियासत को जोरदार झटका दे दिया। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सभा के बाद सलमा आलमेलकर के वोट बैंक को सीधा और बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। सलमा आका ने कहा कि कुछ रोड जो है वाइडनिंग यहाँ पर हो रहा है, रोड कटिंग में कुछ लोगों के घर यहाँ पर जा रहे हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि लोगों का घर जो है कोई भी मतलब आपको घर के बदले में घर जो है मुआवजा जो है वो जब तक नहीं देते हम लोग तब तक जो है। भीड़ का उत्साह बता रहा है कि यह भाषण सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक सियासी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मालवनी वार्ड 48 जहां कांग्रेस की पुश्तैनी सीट खतरे में है, सपा और AIMIM पूरी ताकत में है और सलमा आलमेलकर को शिंदे परिवार का सहारा मिल चुका है। अब जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही बता सकता है। मुंबई के मालाड पश्चिम से इस्माइल शेख की पॉलिटिकल रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।